डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड ये बहुत मस्त टॉपिक है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है एलर्जी में। एलर्जी वाले पेशेंट को दिया जाता है। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड एक ड्रग है। ये H1 एंटागोनिस्ट कैटेगरी का एक ड्रग है। किसका है? H1 एंटागोनिस्ट कैटेगरी का ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर कैसे है। यहाँ पे नाम है डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफिनाइल यानी समझिएगा कि डाई यानी दो या फिर फेन यानी दो फिनाइल ग्रुप, हाइड्रामाइन। हाइड्रामाइन यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रामाइन है और साथ में क्या है? हाइड्रोक्लोराइड है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली जानकारी जानेंगे कि डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड मोस्टली है क्या। तो डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज a first generation antihistamine which is mainly used for treating allergy but is also exhibit anti-emetic, anti-Parkinson, anti-tissues and hypnotics property। इनकी क्या करती है? प्रॉपर्टी शो करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की। मेनली बात क्या करना है? सिंथेसिस की। तो जो डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है और कैसे कैसे कितने एलिमेंट्स होते हैं और कैसे करते हैं, एकदम इजी वे में समझेंगे और आसानी से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके सिंथेसिस। किसकी? डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस। आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर यही है। लास्ट में इसी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइफेन हाइड्रामाइन HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड। डाइफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड सिंथेसिस ये है। हेडिंग मेंशन करेंगे, आप करते जाइए और प्रॉपरली आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले डाइफिनाइल मेथेन जरूरत होगी। आप क्या लेंगे? डाइफिनाइल मेथेन यानी दो फिनाइल ग्रुप। जैसे एक क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक क्या है? बेंजीन रिंग है। यहाँ पे बॉन्ड लगाते हैं तो फेनाइल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे CH3 लिख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो फिनाइल रिंग है और साथ में मेथेन है तो इसका नाम होगा डाइफिनाइल मेथेन। क्या नाम होगा? डाइफिनाइल मेथेन। अब जब डाइफिनाइल मेथेन में आप ये प्रोसेस कराएंगे, Br2 लेंगे यानी ब्रोमिनेशन की प्रोसेस होगी। किसकी प्रोसेस होगी? ब्रोमिनेशन की। आप यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमिनेशन की जब प्रोसेस हो रही है, ब्रोमिनेशन कराएंगे। जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ से एक ब्रोमीन अटैच होगा इस पे और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक ब्रोमीन के साथ निकल करके HBr का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेम ड्रॉ करेंगे। डाइफेनाइल तो बनाना ही बनाना होगा। यहाँ पे देखिए डाइफेनाइल है, यहाँ पे C, यहाँ पे A और सॉरी यहाँ पे CH2 होगा यानी मेथेन CH2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन वहां से निकलेगा तो एक ही बच जाएगा। तो हमारे पास A बना और यहाँ से ये आपका जो प्रोडक्ट है यानी कौन सा? HBr क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। वो बाहर हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ए कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए डाइफिनाइल मेथेन था तो इसका नाम होगा डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या होगा? डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन। अच्छे से ध्यान देना है, डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन। नाम अच्छे से देखते जाना है, डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन। अब जब डाइफिनाइल
मेथेन में आप एडिशन करेंगे किसका, डाइमेथाइलामाइनो एथेनॉल। क्या ऐड करेंगे, जैसे हमने क्या बताया कि HO, CH2, CH2, CH2N, और यहाँ पे आप ऐड कर देंगे CH3, और यहाँ पे ऐड कर दिया CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बीटा डाइमेथाइलामाइनो। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, बीटा डाइमेथाइलामाइनो एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। जब इसको आप हाई टेम्परेचर में सोडियम हाइड कार्बोनेट के साथ, सॉरी किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाई टेम्परेचर में गर्म करेंगे, Na2CO3 कितने, 140 डिग्री सेल्सियस पर, तब यहाँ से HBr निकलेगा। यानी HBr निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br आपस में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। कहाँ से, A, तब यहाँ पे आ करके अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जब वहां से HBr निकलेगा तब साथ में यही प्रोडक्ट बनेगा कि दो फेनिल ग्रुप होंगे। कितने फेनिल ग्रुप होंगे, दो फेनिल ग्रुप होंगे। यहाँ पे CH, यहाँ पे A ऐड हो गया, बाकी OH हट तो गया है वहां से। अब बाकी यहाँ से जितने भी A हैं इन सारे को यहाँ पे अटैच करवा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अटैच करवाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, CH2, CH2N, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो ये क्या जनरेट हो गया, डाइफेनहाइड्रामाइन का बेस जनरेट हुआ। क्या हुआ, डाइफेनहाइड्रामाइन का बेस जनरेट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डाइफेनहाइड्रामाइन बेस। क्या है, डाइफेनहाइड्रामाइन का बेस जनरेट हुआ। अब क्वेश्चन क्या था कि डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, तब इसमें HCl मिलाएंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, तब क्या हो जाएगा आपका डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड एसिड। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड एसिड जब मिलाएंगे, करना कुछ नहीं है, जो आपका A है इसी को सेम टू सेम आप वहां पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे आपने HCl मिलाया तो यहाँ पे डॉट करके HCl लिख देंगे, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या हो जाएगा नाम, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये ही आपका सिंथेसिस है। क्या है, ये ही सिंथेसिस है। आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हुआ है और कहाँ से क्या बना है, तो सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। अब मोस्टली बात कर लेते हैं कि इसका यूजेस कहाँ पे होता है। ठीक है, यूजेस कहाँ पे होता है, तो इसका यूजेस जैसे मान लीजिए प्रिवेंटिंग एंड केयरिंग नोजिया। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जब नोजिया होती है उस टाइम, वोमिटिंग होती है उस टाइम, और डाइजीन होती है जब उस टाइम, मोशन सिकनेस हो जाता है तब इसका देते हैं। मोस्टली एलर्जी में यूज होती है। सब किससे होती है, किसी न किसी चीज से एलर्जी में होती है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, ईचिंग हो रही है, वाटरी आई हो रही है, और ईचिंग आई, नोज थ्रोट में गले हो रहे हैं, कफ हो रहे हैं, रनी नोज हो रहे हैं तब, या फिर स्नेजिंग हो रहा है तब इसका यूज किया जाता है, या फिर इसे डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं।